अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो दुनिया को तबाही के एज पर ले गया, लेकिन फिर सब कुछ रुक गया। क्या ईरान और इसराइल ने सच में अमन का रास्ता चुना? क्या यह सिर्फ एक टैक्टिकल ब्रेक है? चलिए इस खामोशी के पीछे छुपी हकीकत समझते हैं। 12 दिन तक दुनिया ने देखा मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर स्ट्राइक्स। ईरान और इसराइल एक ऐसी लड़ाई में घुस चुके थे जो कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन फिर एक साइलेंस। 24 जून को ट्रंप ने अनाउंस किया ceasefire between Israel and Iran has begun। सवाल यह है, क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, और इसके पीछे असली गेम क्या है? इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे वॉर का टाइमलाइन, ceasefire का प्लान, हिडन प्लेयर्स बिहाइंड द सीन्स, और आगे क्या होने वाला है। सब कुछ स्टार्ट हुआ जब इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे सडन स्ट्राइक्स किए। ये स्ट्राइक सिर्फ मिलिटरी नहीं, मंसूबा था। ईरान ने जवाब दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी, रिटेलिएशन से पहले एडवांस वार्निंग दी गई, क्योंकि ईरान सिग्नल देना चाहता था, हम रिस्पॉन्स देंगे लेकिन वार नहीं चाहते। इस दौरान गाजा में भी फायर बरस रहा था, हिजबुल्लाह एक्टिव हो चुका था और गल्फ कंट्रीज पैनिक मोड में चली गई। एक फुल स्केल रीजनल वॉर का खतरा उठ गया था। फिर एंटर हुए कतर के मीडिएटर्स, दोहा में बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशन शुरू हो गई। ट्रंप, जो 2025 में फिर से यूएस प्रेसिडेंट है, उसने पर्सनली इंटरव्यू दिया। ईरान को बोला गया, तुम्हारा नुक्स प्रोग्राम डिले हो गया है, लेकिन अगर और आगे बढ़े तो अमेरिका खुद फील्ड में आएगा। इसराइल को समझाया गया, आपका मैसेज डिलीवर हो चुका है, आपने ईरान को एक्सपोज किया है, अब अगर और बम गिराए तो दुनिया कंडेम करेगी, हालांकि ईरान सही है। और ऐसे बनाया गया एक टेम्पररी सीज फायर का फ्रेमवर्क। ट्रंप ने स्टेज पे आके कहा, कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। बोथ साइड्स अग्रीड, लेकिन उसके पीछे सब कुछ फ्रैजाइल था। इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू, किया न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय किए, ईरान के कमांड सेंटर्स पर हिट्स, वर्ल्ड ओपिनियन को सपोर्ट में लाया। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू, सिंबॉलिक रिटेलिएशन करके अपनी स्ट्रेंथ शो की, एडवांस वार्निंग देकर नेगोशिएशन का दरवाजा खुला छोड़ा गया। अपना न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने में कमी अब रहा, मतलब जंग जीती किसी ने नहीं, लेकिन दोनों ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। यूएन ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय हो गए, आईएन ने न्यूक्लियर मॉनिटरिंग वापस शुरू किया, मार्केट्स रिकवर हुए, ऑयल प्राइसेस नीचे गए, स्टॉक्स ऊपर, लेकिन बॉर्डर एरियाज अब भी टेंस हैं, ड्रोन्स अब भी उड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह, हमास और प्रॉक्सी मिलिशियास अब भी अलर्ट हैं। ये खामोशी सिर्फ जरा सी देर की है, असली जंग अभी भी अंदर ही अंदर चल रही है। ये सीजफायर कितना चलेगा? क्या ईरान और इसराइल किसी नए डिप्लोमेटिक रूट पर जा सकते हैं, या फिर एक छोटी सी गलती और फिर से जंग स्टार्ट हो जाएगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक टैक्टिकल पॉज है, नॉट अ पीस एग्रीमेंट। वार अब साइबर फ्रंट, प्रॉक्सी मिलिशियास और डिप्लोमेसी में चल रही है। आपका क्या ख्याल है? ये साइलेंट वॉर सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स की नहीं, ये स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी और पावर बैलेंस की है। अगर आप चाहते हैं हम इस वॉर के डीप एनालिसिस लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में लिखें, क्या ये सीज फायर अमन का रास्ता है या एक और साइलेंट वॉर का स्टार्ट?